वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। अभी भगवान पलने में झूल रहे, मैया को बाल सुख दे रहे। गोपियों को तो इतना आनंद आ रहा है कि वो तो कन्हैया के श्री मुख का सदैव चिंतन ही करती रहती। देखिए जरा पलना में पड़ी हुई अपने माधव की झांकी को। कभी भगवान स्नेह सुत गोपियों को आंख उठाकर देखने लगते और कभी उन्हें देख करके मुस्कराते हैं। कभी जो है दोनों भुजाएं ऊपर उठाते हैं, बार बार दोनों भुजाएं ऊपर उठाते। कभी बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा गूंजते हैं, गुनगुनाते हैं। ऐसा भगवान बाल लीला कर रहे हैं पलना में पड़े पड़े। अगर कोई गोपी इनको उठाती है तो गोद में आने के लिए ललकते हैं कि हमें ले लो, तो जो है। और यदि कोई गोपी किसी वस्तु को दे देती है ना तो खेलने लगते हैं उससे, और यदि कोई गोपी छीन लेती है तो करुण क्रंदन भी करते हैं। ऐसी बाल लीलाएं भगवान की पलने में हो रही हैं, जिसकी एक छोटी सी झांकी आपको आपके सामने रखी है। अब भगवान बड़े हो जाते हैं थोड़े से। एक दिन नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया। वो कहा, हे महात्मा ने गुरुवर, आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि हे नंद बाबा, देखो हम यदुवंशियों के गुरु हैं और इनका नाम जब हम करेंगे तो वसुदेव का नाम आएगा, और कंस को यदि ये पता पड़ गया तो फिर कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, जिसका अपराध हमें होगा। इसलिए हम इनका नाम करेंगे अगर तो हम एकांत में करेंगे, गुप्त रूप से इनका नाम कर रखेंगे। नंद बाबा ने कहा, ठीक है भगवान, ऐसा जैसा आप कुछ समझे तैसा करो, लेकिन नामकरण तो कर दो। भगवान गुप्त रीत से पैदा हो गए, गुप्त रीत से गोकुल आए, गुप्त रीत से नामकरण भी हो रहा है। अब गर्गाचार्य ने जब नामकरण संस्कार किया तो बलराम जी को देख के बोले देखो, ये तुम्हारा पुत्र बल में अधिक होगा, इसका बल अकूता होगा, इसलिए इसका एक नाम बल है। ये सभी लोगों को आनंद देगा, इसलिए इसका नाम जो है राम भी है, और बल और राम मिला करके इसे लोग बलराम कहेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं बाल रूप में गर्गाचार्य जी, तो कहते हैं, नंद बाबा, इनकी इस अद्भुत बालक की बात क्या कहें। इनके तो अनेकों नाम हैं, ये तो युगों युगों में आते हैं। कभी ये श्वेत वर्ण में अवतार लेते हैं, कभी रक्त वर्ण में आते हैं, कभी पीत वर्ण में आते हैं। अब श्याम वर्ण में आए, इसलिए हम इनका एक नाम श्याम रख रहे हैं। इनको लोग श्याम कहेंगे। ये अपने मन को, इनकी ऐसी झांकी है कि लोगों के मन आकर्षित हो जाएंगे, खींच लेंगे। इसलिए इनका एक नाम कृष्ण भी रखा जाएगा, ये कृष्ण कहलाएंगे। और हे नंद बाबा, कहाँ तक कहें, इनके तो अद्भुत नाम हैं, अगणित नाम हैं। और ये जो है पृथ्वी का भार उतारेंगे, भक्तों को सुख पहुँचाएंगे। जो इनके नाम का स्मरण करेगा वो
भयंकर व्याधियों से बच जाएगा। जो इनके नाम के आश्रय लेगा वो संसार से पार हो जाएगा। ऐसा श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा को बता रहे और कहते हैं कि हे नंद बाबा, इस अद्भुत बालक की तुम बड़ी सावधानी से पालन करना, इसकी रक्षा करना। ये बालक तुम्हारे नाम को संसार में प्रकाशित करेगा और संसार में ये पूजनीय रहेगा। कहते हैं कि इनके नाम अरूपे अनेका, वो श्रेतु कहें अधिक एक ते एका। इनके नाम और रूप अनेकों हैं, इसलिए ऐसा समझा करके श्री गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर देते हैं भगवान का और फिर अपने आश्रम को चले जाते हैं। अब देखिए भगवान कुछ और बड़ी हुए। एक दिन क्या हुआ, माता यशोदा घर पर नहीं थी, तो भगवान की इच्छा हुई कि आज हम माखन खा लें। तो भगवान चोरी से जहाँ माखन रखा था उस कमरे में प्रवेश कर गए और माखन खाने के लिए जो ही हाथ डाला तो ही माता आ गई। माता यशोदा जी आती हैं, बोले अरे कन्हैया तुम कहाँ है? बोले मैया हम यहाँ हैं। क्या कर रहे हो यहाँ? बोले अरे देखो कोई चोर घुस आया है अपने कमरा में। चोर घुस आया है? हाँ। तो मणिमय खम्बे में परछाई दिखा रही थी भगवान की, तो भगवान बहाना बनाने लगे। बोले हम ये चोर घुसे आया, हमने कि क्या माखन खाना है? तो हम हाथ में मटकी डाल के से कहते लो लो माखन खा ले, अगर तुझे माखन खाना है तो माखन खा ले। तो इस तरह भगवान की बातों को सुन करके यशोदा जी मुस्करा गई और अपने कन्हैया को लेके अपने हृदय से लगा लिया। बोले तेरी तोतली बातें सुन करके और मेरे हृदय में बड़ा आनंद आता है, आनंद की अनुभूति प्रकट हो जाती है। ऐसा माता यशोदा जी कह रही। एक दिन क्या हुआ कि फिर यशोदा जी कहीं बाहर काम से गईं और भगवान ने सोचा चलो आज फिर मौका है माखन खा ले, और भगवान माखन खाने के लिए फिर माखन वाले कमरे में प्रवेश करते हैं और माखन के मटकी में हाथ ही डालते हैं कि फिर मैया आ जाती है। मैया ने कहा अरे कन्हैया तू कहाँ है? बाप रे बाप, तू तो माखन में हाथ लगाए हैं, क्या कर रहा था? भगवान बात बनाते हुए बोले अरे मैया तूने मेरे कंगन में जो पद्मराग जड़ दिया है, भगवान कहने लगे कि तूने मेरे कंगन में जो पद्मराग जड़ दिया है इसकी लपट से मेरा हाथ जला जा रहा है। अरे मैया उसी जलन को शांत करने के लिए हमने इस दधी की मटकी में अपना हाथ डाल दिया और कुछ नहीं कर रहा। मैया मैं क्यों माखन खाऊंगा? ऐसे माता भगवान की इन तोतली बातों को सुन करके फिर मुस्कुरा जाती हैं और हृदय से लगा लेती। ये भगवान की लीलाएं, बड़ी अद्भुत लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया, पृथ्वी का एक नाम रसा है कि हमने रस का आस्वादन तो किया लेकिन रसा का नहीं, इसलिए आज रसा को खाएं। तो भगवान ने ब्रज की रज को उठा के मुख में दे लिया। किसी ग्वाले ने कह दिया मैया तेरा पुत्र माटी खा रहा है। माटी? हाँ। अरे भैया आती है दौड़ की, क्यों कन्हैया तूने माटी खाई? अरे तेरे यहाँ पर 9 लाख गऊओं का माखन है, उसे क्यों नहीं खा लेता? माटी क्यों खाता है? भगवान बोले नहीं नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई,
क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो माटी पर ही पलते हैं, तो भगवान तो सर्वदृष्टा हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। तो भगवान ने कहा नहीं मैया हमने नहीं खाई। कि अच्छा कैसे नहीं खाई? अगर तूने नहीं खाई तो अपना मुख बता। भगवान बोले देख लो मुख। और भगवान ने जो मुख खोला तो मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। दिखराया मातई निज, दिखराया मातई निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतला गई, कोट कोट ब्रह्मांड। रोम रोम प्रतला गई, कोट कोट ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम में लटक रहे हैं। ऐसे जीवों को के लिए भगवान ने माटी खाई। अब तो मैया घबरा गई और भगवान ने अपनी माया को खींचा। मैया भूल गई। तो लिखा है कवियों ने कि खेल खेल में माटी खाई, ओ मुख में सब जग दियो दिखाई। खेल खेल में माटी खाई, ओ मुख में सब जग दियो दिखाई। इस तरह भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं नित्य कर रहे हैं और सारी गोकुलवासियों को अखंड आनंद की अनुभूति करा रहे। सभी ब्रजवासी आनंद की अनुभूति कर रहे। देखो एक दिन क्या हुआ कि भगवान मैया से कह रहे थे, अरे मैया तू हमको रोज मेवा मखवान दे देती है, हमें अच्छे ही नहीं लगते, हमें तो माखन अच्छा लगता है, तू माखन देती नहीं है, हम तो माखन ही खाएंगे। मैया ने कहा कि दिन भर माखन खाया जाता है? भगवान बोले हाँ मैया हमें ये मेवा पकवान अच्छे नहीं लगते। कुछ गोपियाँ पीछे सुन रही थीं और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अगर कन्हैया हमारे घर आ जाए तो हम तो पूरा माखन कन्हैया को खिला दें, हमें बड़ी आनंद की अनुभूति होगी, हमें बड़ा सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, परानंद की अनुभूति होगी। भगवान गोपियों की मन की बात को जान गए और भगवान ने कहा ठीक है गोपी हम तेरे ही घर का माखन खाएंगे। ऐसे भगवान गोपियों के घर का माखन खाते थे। अब देखिए थोड़ा सा भाव ये है कि गोपियाँ कौन है? अनंत गोपियाँ थीं भगवान के उस रास में। ये गोपियाँ साधारण नहीं थीं, ये मानव नहीं थीं, ये जो है बड़े बड़े सिद्ध महात्मा थे, कुछ वेदों की ऋचाएँ थीं। देखिए हम दो चार महात्माओं को आपका नाम बताते हैं। एक महात्मा उग्र तपा नाम के थे, उग्र तपा, और जिन्होंने 100 कल्पों के बाद सुनंद नामक जो है गोप के यहाँ जन्म लिया और सुनंदा नाम की गोपी बनी। 100 कल्पों तक उन्होंने साधना की भगवान को इस रूप में पाने के लिए। एक ऋषि थे सत्यतपा नाम के, वे सूखे पत्ते खा करके साधना करते थे और भगवान को नाचते हुए भगवान का ध्यान करते रहते थे। कई भगवान के ध्यान में नाचते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, तो सूखे पत्ते खा करके साधना किया करते थे। ऐसी साधना कब तक की? 10 कल्प की। 10 कल्प के बाद वो जो है सुभद्र नामक गोप की कन्या बने, जिनका नाम वहाँ सुभद्रा हुआ। ये सुभद्रा गोपी थी। अब देखिए कितनी कल्पों की साधना के बाद ये गोपियाँ बनी। तब तो भगवान ने उनका अंतरंग रास किया है उनके साथ।
एक गोपी का नाम एक ऋषि का नाम हरिधामा था, नाम के एक ऋषि थे। वो निराहार रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, निहारा रख के क्लीम का जाप करते थे। क्लीम भगवान श्री कृष्ण का बीज है, क्लीम काम का भी बीज है। क्लीम नाम का जप करते थे और पत्तों पर लेटे हुए भगवान का ध्यान करते थे, लक्ष्मी नारायण का। ऐसा स्वरूप उन्होंने बना रखा था। और इस तरह ध्यान करते करते 3 कल्प के बाद, 3 कल्प उन्होंने ध्यान किया, तब सारंग गोप के घर रंगबेड़ी नाम की गोपी, मतलब कन्या के रूप में गोपी बनी। इन्होंने 3 कल्प साधना की। एक जावाली नाम के महात्मा थे। एक बार वो जंगल की ओर निकल गए तो उन्होंने देखा कि एक बावली के किनारे एक बड़ी अद्भुत सुंदर कन्या बैठी और ध्यान मग्न है। वो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इस घोर जंगल में एक सौंदर्य युवती, जिसकी बड़ी मनोहर छटा चारों ओर प्रकाश फैला रही थी। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, देवी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे? तो उसने कहा कि हम ब्रह्म विद्या हैं, हे मुनि हम ब्रह्म विद्या हैं, हमें प्राप्त करने के लिए बड़े बड़ी योगी साधना करते हैं, फिर भी हम उनको प्राप्त नहीं होते। तो आप यहाँ कर क्या रही हैं? बोले हम श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रही हैं, हमें श्री को स्वीकार कर लें, हमें श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएं। ऐसी कठोर साधना वो ब्रह्म विद्या नाम की कन्या कर रही थी। ये जाबाल इसने देखा तो श्री चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी इस उग्र साधना को देखकर हमें लग रहा है कि आप हमें अपना शिष्य बना लो। तब इनकी विनती करने पर, ब्रह्मता से कहने पर, उस ब्रह्म विद्या नाम की कन्या ने इनको शिष्य बना लिया। इनकी शिष्यता को प्राप्त करके, यानी दीक्षा ले ली, दीक्षा को प्राप्त करके इन्होंने 9 कल्पों साधना की। 9 कल्प। तब 9 कल्पों के बाद एक प्रचंड नामक गोप के घर चित्रगंधर्व नाम की जो है कन्या बने, माने चित्रगंधर्व नाम की गोपी के रूप में अवतरित हुई। तो इस तरह कहाँ तक वर्णन करें? महाभारत में तो बहुत सा इनका गोपियों का चरित्र आता है, कैसे कैसे ऋषि थे। किसी ने उल्टे होकर के साधना की, किसी ने वायु पी करके साधना की, किसी ने जल पी करके साधना की। ऐसी अन्यान कल्पों तक साधना करने के बाद ये गोपियाँ बनी जो भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त थीं और भगवान उनके बिना रह नहीं पाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि हे देवी गोपी, हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे प्रेम के ऋणी हैं, हम इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते। इस तरह ये भगवान की आज छोटा सा दर्शन आपके सामने रखा है। अब इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।